अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 45 दिन हो गए हैं, तिजारती रास्ते बंद हैं, बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद किए हुए हैं, लेकिन अब जो अफगानिस्तान है वो अल्टरनेट रूट देख रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान ने कोशिश की थी भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए। इस हवाले से गुज़िश्ता महीनों में जो अमीर मुत्तकी डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भारत का दौरा किया था। उसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद अफगानिस्तान भारत के कैंप में जा सकता है। अब जब अफगानिस्तान ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर रहा है, अब्दुल गनी ब्रदर ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो अफगान ताजिर हैं उनको 3 माह का अल्टीमेटम दे दिया था कि वो अपने खाते सेटल करें जो पाकिस्तानी ताजिर हैं उनके साथ। लेकिन अब जो बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, अफगानिस्तान के वजीरे जो कॉमर्स हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वजीरे तिजारत हैं, वो पहुंच गए हैं भारत और भारत में बड़ी डील्स हो सकती हैं अफगानिस्तान और जो कह लीजिए भारत है उसके दरमियान। नूरुद्दीन अजीजी जो कि कह लीजिए मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉमर्स है, वो भारत पहुंचे हैं और इन ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने और फिर जो अफगानिस्तान की तिजारत है भारत के साथ उसमें इजाफा करने के हवाले से बातचीत हो रही है। एक और जो खबर आई है वो ईरान से है। ईरान ने भी भारत और अफगानिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया है। वैसे तो जो भारत था उसके ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत मिसाली थे, लेकिन अब ईरान ने जो बड़ा इकदाम उठाया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने स्टेटमेंट दिया था कि दिसंबर के महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने और दोनों के दरमियान कशीदगी कम करने के हवाले से ईरान अपना किरदार अदा करेगा। ट्रायलेटरल मीटिंग के हवाले से ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ऐलान किया था कि उसको वो होस्ट करेंगे और जो तुर्की और कतर ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को सुलझाया जाए, कशीदगी को कम किया जाए, उसमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई थी। अब ईरान ये कोशिश करना चाहता है, लेकिन ईरान ने जो भारत को धचका दिया है वो मैं आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले जो अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 70% जो अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी थी, तिजारत की डिपेंडेंसी थी, वो पाकिस्तान में थी। 90% जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तिजारती मामलात होते थे, इंडस्ट्रीज के मामलात होते थे, उसका लिंक, उसका जो जोड़ था वो अफगानिस्तान के साथ था। अब 45 दिनों से जो बॉर्डर बंद हो गया है, अफगान जो वजीर तिजारत थे उन्होंने गुज़िश्ता दिनों बताया था कि अफगान ताजिरों के 12,000 से जायद जो कंटेनर है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोर्ट्स में पड़े हुए हैं। अब जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान ने जो प्रेशर डाला उसके बाद वो मजबूर हुआ। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी जो थी वो 70% अफगानिस्तान की थी, लेकिन अब अफगानिस्तान को शायद ये रियलाइज हो रहा है कि उसे जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा। और पाकिस्तान का जो मकसद था कि इन्फिल्ट्रेशन जो बॉर्डर से होती है 2600 किलोमीटर से, उसको कम किया जाए, तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो तिजारत होती रही है, अगर आप उसके आदाद शुमार देखें तो उनके मुताबिक तकरीबन 2024-25 के 9 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान 1.57 अरब डॉलर की जो तिजारत है वो हुई है। जबकि भारत का आप आदाद शुमार देखिए तो मार्च 2024 से मार्च 2025 के दरमियान भारत से 890 मिलियन डॉलर की तिजारत अफगानिस्तान की भारत के साथ हुई है। तो आप इस हजम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है वो पाकिस्तान पे कितना डिपेंडेंट है, कितना डिपेंड करती है। अगर आप पूरे साल 2024-25 की बात करें तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत है वो तकरीबन 2 अरब डॉलर है, यानी जो भारत की तिजारत है उसके करीब करीब भी नहीं है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत होती रही है। जो भारत है वो जो अफगानिस्तान है उसको ये फेवर देता है कि वो जीरो टैरिफ लगाता है, लेकिन जो अफगानिस्तान की तिजारत की कॉस्ट है भारत के साथ वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा वो कॉस्ट पड़ेगी। जो कराची पोर्ट पे 3 दिन में अफगानिस्तान का जो कंटेनर आता है वो अगर भारत से वो ट्रेड करता है, चाबार के रूट से ट्रेड करता है, तो वो कई दिन लग सकते हैं, 1 माह लग सकता है जब ये ट्रेड जो है वो कर सकेगा अफगानिस्तान। दूसरा जो अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है वो ईरान की चाबार पोर्ट है, उसको अल्टरनेट के तौर पे जो है वो तलाश किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। जो भारत की तिजारत हो रही थी अफगानिस्तान के साथ, वाघा बॉर्डर का जो रास्ता था वो पाकिस्तान ने खोला हुआ था, क्योंकि हम कहते थे जो अफगानिस्तान है वो हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन उसने जो पाकिस्तान के साथ किया वो हम देख चुके थे। लिहाजा अब जो अफगानिस्तान है वो मजबूर हुआ है
कि वो नए एवेन्यूज तलाश करे। अफगानिस्तान की गुज़िश्ता जो 6 माह में जो ट्रेड हुई है वो 1.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है अफगानिस्तान की। और जो कराची पोर्ट मैंने आपको बताया उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या अफादियत है। तो भारत कोशिश कर रहा है वो अफगानिस्तान को अपनी जानिब करे, अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उसको अपनी जानिब करे। इस हवाले से भारत सरतोड़ कोशिश कर रहा है। उसका मकसद अफगानिस्तान की भलाई कम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ज्यादा है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो भी अपनी हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी बना रहा है। जो ईरान वाला मामला है, ईरान में जो बड़ा धचका भारत को लगा है वो ईरान ने जो भारतीय शहरी बगैर वीजा के वीजा फ्री एंट्री होती थी भारतीय शहरियों की ईरान में, अब ईरान ने उस पर दोस्तों पाबंदी लगा दी है। बाकायदा ईरान को ये इंटेलिजेंस थी क्योंकि पाकिस्तान ये शिकवे शिकायत करता रहा था कि जो बॉर्डर एरिया है सिस्तान बलूचिस्तान का जो इलाका है जो ईरान से मिलता है वहां पर कई दहशतगर्द पनाहगाहें हैं, खासतौर पे बीएलए के जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो वहां पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और उनकी जो पुष्पनाई करता है वो रॉ करता है और मुसाद करता है। ईरान के अंदर जो हमले हुए थे गुज़िश्ता जून के महीने में, जो जंग हुई थी 12 दिन की, उसमें भी जो मुसाद का पूरा एक नेटवर्क था ईरान के अंदर वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा था और उसमें जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है उसके जो एजेंट थे वो भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे। लिहाजा जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दी गई, जो ईरानी इंटेलिजेंस है उसको, और ईरान की जो इंटरनल इंटेलिजेंस थी, जब उसने काम किया तो ये सारे ताने बाने जुड़े गए और फिर जो भारतीय शहरी थे उनके गिर्द घेरा तंग किया गया और फिर जो ईरान की इंटेलिजेंस थी उसको ये मालूम हुआ कि इसराइल की एजेंसी मुसाद के साथ मिलकर रॉ ईरान के अंदर कार्रवाइयां कर रही है, ईरान को नुकसान पहुंचा रही है। लिहाजा अब ईरान ने यह फैसला किया है कि जो फ्री एंट्री दी जाती थी भारतीय शहरियों को उसको बैन किया जाएगा। 22 नवंबर से ऐलान किया गया है कि तमाम भारतीय शहरियों को वीजा लेना पड़ेगा और वीजा के बगैर उन्हें ईरान के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया अब्बास इराक्ची ने ऐलान किया है कि वो दिसंबर के महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अफगान रिजीम जो इकदाम उठा रही है उससे बजाहिर ये लगता है कि अब ये जो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं। जिस तरह की कुर्बत अब अफगान तालिबान रिजीम की भारत के साथ बढ़ रही है, इससे जो अफगान रिजीम है वो पाकिस्तान को सिग्नलिंग दे रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा हम जो भारत है उसके साथ दोस्ती करेंगे ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। बजाहिर जो इसका लॉन्ग टर्म नुकसान है वो अफगानिस्तान को होगा, अफगानिस्तान को शायद अभी समझ ना आए, लेकिन ये जो रूट है, जो तिजारत का रूट अफगानिस्तान लेने जा रहा है, एक तो ये कॉस्टली भी होगा और अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा, उस पर एक एक्स्ट्रा बोझ होगा और इसका जो खमियाजा होगा वो अफगान अवाम को भुगतना पड़ेगा। जो क्रैकडाउन है अफगानिस्तान में किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स हैं उन पर बैन किया गया है कि वो पाकिस्तान से इंपोर्ट ना की जाए, पाकिस्तान से वो ना लाई जाए। एक जो मेडिकल क्राइसिस है वो अफगानिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है, दवाइयों की जरूरत है, वो डबल ट्रिपल कीमतों पे वहां पे जो है वो बेची जा रही हैं। खबरें अफगानिस्तान से ये आ रही हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।